तो अरबिंदो जी के बारे में क्लियर है सबको अभी? ठीक है, तो अभी हम लोग नेक्स्ट है विवेकानंद जी के बारे में पढ़ेंगे। तो विवेकानंद जी के बारे में आपको कुछ मालूम है तो बताइए। नाम सुना है विवेकानंद जी का किसी ने? नाम सुना है तो कहाँ सुना है? किताब में। हाँ, किताब में। क्या सुना है? कौन थे वो? कुछ बताइए आप लोग। अभी मैं ही सब बताऊंगी तो आप क्या करोगे ना? मैं तो बता के चली जाऊंगी, पर आपके अंदर मेमोरी रहे जब तक हम एक दूसरे से संवाद नहीं करेंगे, मेमोरी में जाएगा नहीं। क्योंकि याद हमें कौन सी चीजें रहती है, जो हम खुद भी पार्टिसिपेट करते हैं ना, उसमें रहती है। अब ये थियरी मेथड है, हम लोग थियरी मेथड से, लेक्चर मेथड से पढ़ाई कर रहे हैं। तो लेक्चर मेथड में जब तक कन्वर्सेशन नहीं होगा, एक दूसरे से संवाद नहीं होगा, तब तक वो एकल ही लेक्चर होगा। मैं लेक्चर दिया, आपने सुना और गया, यहाँ से अंदर गया, यहाँ से बाहर भी निकल गया। जब यहाँ पे थोड़ा चर्निंग होगा तो वहां पे रुकेगा। तो जरा आप अपना वीडियो चालू कीजिए और मुझे बताइए विवेकानंद जी के बारे में आपने कहाँ सुना है, या क्या सुना है उनके बारे में, क्या जानते हो आप, उतना ही बता दो मुझे। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ कि आप पूरा बताओ, एक तो चीज कुछ सुना होगा वही बता दो। स्वामी विवेकानंदाजीने पूर्ण देशाला भ्रमण केलेलं होतं. वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, और कोई? महेश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद ब्लूटूथ कनेक्टेड नहीं हुआ है प्रॉपरली। हाँ, माधुरी जी बताइए ना कुछ। हाँ, बचपन से ही वो कोई भी चीज में बहुत वैज्ञानिक दृष्टि से देखा करते थे कि, हाँ, और वो गुड। ध्यान बहुत लगाते थे बचपन से ही। बचपन से बहुत ध्यान लगाते थे, और हर चीज को साइंटिफिक वे में देखना है उनको। तो ऐसा ही था, जिसने मुझे भगवान का दर्शन करा दिया ना, मैं उसी को गुरु मानूंगा, नहीं तो अदरवाइज कौन सा गुरु, ऐसा उनको लगता था कि जिसने खुद भगवान को देखा होगा उसी को गुरु मानूंगा, वो मुझे दर्शन करवा दे। बचपन में ऐसे ध्यान को बैठते थे कि बाकी उनके फ्रेंड्स उनको हिलाते तो भी वो उठते नहीं थे, तो वो टीचर को जाके बोलते थे कि वो फिर से वैसे ही बैठ गया है, क्या हो गया उनको। बराबर बराबर। और कोई है जो बता सकते हैं उनके बारे में कुछ? तो सभी लोग ने कुछ ना कुछ जाना। हाँ, वो दान बड़े अभ्यासक थे वो। क्या क्या? वेदांत दर्शन के अभ्यासक थे वो, बहुत बड़े। और वेदांत हाँ, दर्शन वेदांत के। कड़े परत चला, ये उन्होंने दिया है समाज को। बराबर, एकदम सही। हाँ, वो दान बहुत करते थे। दान दान बहुत करते थे। अच्छा, विद्या दान या और कोई भी दान? दान मतलब उन्होंने जो बाद में है ना, ये रामकृष्ण परमहंस वो एक जो मठ स्टोरी आई बनाया। थी। हाँ, बताइए ना, बताइए ना। वो घर पे अकेले थे और सब ऊपर से उसने फेंक के जो जिसको चाहिए था वो दान दे दिया था। ऐसी एक स्टोरी थी, सुनी अच्छा, थी। नहीं बराबर है ना। मैंने तो नहीं सुनी, पर आपको कभी याद रहेगी अच्छे से स्टोरी तो आप हमें भी बताइए वो, तो मैं मैं और बताऊं उनके ना? बारे में कुछ हाँ, जाने। हाँ हाँ हाँ। मैं उनके बारे में एक स्टोरी बता सकती हूँ. हाँ हाँ, बताइए ना सुनीता जी। जब मराठी में बात करें तो चलेगी मैम? एकदम एकदम चलेगा। विवेकानंद एकदा भारत भ्रमणासाठी निघालेले होते. ते प्रत्येक गावामध्ये मुक्काम करायचे आणि आपलं ज्ञान रात्रीच्याला तिथं बसलेल्या भौतिक लोकांना द्यायचे. एकदा असाच त्यांचा प्रवास जंगलातून चालू होता. जंगलामध्ये खूप माकडे होते. स्वामी विवेकानंदाच्या आनंदाजींच्या अंगावरचा वेश पाहून माकडे अद्भुत झाली आणि ते हळूहळू हळू त्यांच्या मागे यायला लागले. विवेकानंदाजींना खूप भीती वाटायला लागली, पण त्यातलं तात्पर्य त्याने महत्वाचं घेतलं. माकड हे पुढे जायचे, माकड त्यांच्या मागे यायचे. एक म्हणता म्हणता 20-25 माकडांची त्यांच्या मागे टोळी यायला लागली. विवेकानंद आतून घाबरले, आता माझं कसं? पण पुढे गेल्यानंतर त्यांनी विचार केला थोडा, आणि मग पुढे गेल्यानंतर माकडं त्यांच्या मागे, हे पुढे त्यांच्या माकडं मागं, हे धावायला लागले, माकडं पळायला लागले. आणि परत एकदा विवेकानंदाजींनी आपल्या हातातला गोटा उचलला खालचा आणि माकडाकडे तोंड केलं, मागं फिरले, आणि ती क्षण पाहताच मागचे माकड सुद्धा मागं फिरले. म्हणजे
विवेकानंद माकडांच्या माग आणि माकडं लागायली पुढं. मग असं करता करता माकडं सगळी धावून गेली आणि विवेकानंदांनी परत आपली जागा घेतली. बहुत सुंदर स्टोरी है सुनीता जी। मुझे लगता है कि श्योर ये स्टोरी से अभी आज हम विवेकानंद जी के बारे में जो कुछ जानेंगे ना, तो सब लोग को वो कनेक्ट होगा और एग्जाम के टाइम पे आपको याद रहेगा ये। हाँ, माधुरी जी आपको भी कुछ बोलना है क्या? बहुत है मैडम उनके बारे में छोटी छोटी स्टोरियां। बता दीजिए कोई और स्टोरी याद है तो। शिकागो का स्पीच है मैडम। हाँ, धर्म शिकागो सभा का का जो स्पीच। माय अमेरिकन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जो फेमस सेंटेंस उन्होंने दिल जीत लिया था सबका। वेरी सबसे गुड, famous वेरी story। गुड। ये आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। Yes। स्टोरी तो एग्जाम में नहीं लिख सकते हम लोग, पर ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो लिखना चाहिए हमें। पूरे विश्व में तब से ही अपने वेदों का जो भी नाम आया वो तब से आया। हाँ, तो वो अंग्रेजों ने लिखा कि अगर इंडिया में इनके जैसे विद्वान हैं तो ये जो हम अंग्रेजी मिशनरी लोग को भेजते हैं उसका वहाँ पे कोई काम नहीं है। तब उन्होंने अपने न्यूज़पेपर में ऐसा प्रकाशित किया था उनका भाषण के बाद। ओके, तो चलो अभी हम उनके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो अभी उनकी भी मैं थोड़ा स्टोरी फॉर्म में बता देती हूँ कि उनका जो जन्म है ना वो बंगाल में हुआ था 9 जनवरी 1862 को। okay? और उनके दादाजी जो थे ना वो भी सन्यासी बाद में हो गए थे और उनके पिताजी का नाम विश्वनाथ था जो कलकत्ता हाई कोर्ट में लॉयर थे। और उनकी जो माँ थी वो भी बहुत विद्वान थी, पर वो घरेलू महिला थी और उनके भगवान की पूजा अर्चना करने में उनका ज्यादा समय जाता था। और विवेकानंद जी जो थे ना वो बचपन से ही उनकी बुद्धि बहुत तेज थी। और क्योंकि इनको है ना ये इनको पैदा होने से पहले इनके माता पिता ने विश्वनाथ जाके, बनारस में जो काशी में है विश्वनाथ में जाके भगवान की बहुत पूजा अर्चना की थी, तब जाके ये पैदा हुए थे। तो ये बचपन से ये बहुत ही स्पेशल थे, मतलब इतनी इनकी स्मरण शक्ति इतनी तेज थी कि कुछ पढ़ा हुआ तो इनको याद रहता ही था, लेकिन अगर कोई गाना भी गा रहा है ना तो उसके गाना को या उसके सॉन्ग को वो एकदम बिल्कुल के वैसे ही याद कर लेते थे कि उसके जो सुर है ना उसके सुर को भी वो पकड़ के याद कर लेते थे। तो विद्वान के साथ साथ बहुत अच्छे सिंगर भी थे वो। और उन्होंने है ना अंग्रेजी शिक्षा उनको प्राप्त हुई थी और उसकी वजह से उन्होंने जो अंग्रेजों के या पश्चिम के जो फिलोसोफर थे है ना, हर्बर्ट स्पेंसर वगैरह जो थे, उनके किताबें पढ़ के वो काफी प्रभावित हो गए थे। लेकिन फिर धीरे धीरे उन्होंने देखा कि वो जो वेस्टर्न दर्शन है, फिलोसफी है, उसमें एक्सपीरियंस नहीं है, अनुभूति की कमी है, उसमें अनुभव नहीं होता है उसमें। तो उन्होंने उसको छोड़ दिया और उनको सत्य की खोज करने के लिए फिर वो इंडियन फिलोसफी में गए और वहां पे फिर वो धीरे धीरे उन्होंने शुरू की गुरु की तलाश। और गुरु की तलाश के लिए तो उनके बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि वो कहते थे कि उनके वो इतने क्योंकि बुद्धिमान थे या उनकी बुद्धि इतनी तेज थी, हर चीज को तुरंत याद कर लेते थे। तो बहुत सारे लोग ऐसे इंटरेस्टेड रहते थे कि अगर ये मेरा शिष्य बन जाए तो बात ही क्या होगी। लेकिन उनको ऐसा था कि मैं उसी को अपना गुरु मानूंगा जो मुझे भगवान के दर्शन कराएगा। और ऐसा माना जाता है कि रामकृष्ण जी ने उनको दर्शन करवाया था काली माता जी का और उसके बाद ही उन्होंने उनको अपना गुरु माना। और इसके ऊपर एक स्टोरी है, मैं आपको सुनाती हूँ कि अभी कैसा विवेकानंद जी के बारे में जैसे बहुत वो काफी फेमस तो हो ही गए थे कि बहुत कुशाग्र बुद्धि है उनकी और अपने कॉलेज में भी बहुत फर्स्ट आते हैं वो ना पढ़ाई लिखाई में। और उनका एक ये भी हट था कि मैं
जो मुझे भगवान के दर्शन कराएगा मैं उसको ही अपना गुरु मानूंगा। और अल्टीमेटली लोगों को पता चला कि रामकृष्ण परमहंस जी को उन्होंने अपना गुरु मान लिया है। तो एक दिन रामकृष्ण परमहंस जी थे ना, वो नहाने के लिए तालाब के किनारे जा रहे थे और तब तक एक आदमी आया ऐसे ही रास्ते में चलता हुआ। उसने बोला कि अरे मैंने सुना आप तो भगवान का दर्शन करवाते हो, है ना, क्योंकि अभी फेमस हो गया ना कि अगर विवेकानंद जी उनके शिष्य बन गए तो जरूर इन्होंने दर्शन करवाए होंगे तभी। तो आदमी उनके ऐसे ही पीछे पड़ गया कि अरे आप तो भगवान के दर्शन करवाते हो तो मैं भी करवा दूं, हमें क्या कमी है, हम भी कर ले भगवान के दर्शन। और वो उनके पीछे ही पड़ गया। विवेकानंद जी तालाब के किनारे गए, कपड़े वगैरह रखा, वो नहाना चालू किए, लेकिन फिर भी वो पीछे ही पड़ा है। उनको सुनाया जा रहा है कि हमें भी करवा दो, है ना, जो बोलोगे करूंगा। ऐसे करते करते थोड़ी देर के बाद विवेकानंद रामकृष्ण जी ने उसको अपने नजदीक बुलाया, तालाब में पानी के अंदर बुलाया। तो उसको लगता है अब मुझे ये बताने ही वाले हो। बोले ठीक है आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। वो उनके नजदीक गया तो उन्होंने क्या किया, उस आदमी की गर्दन को पकड़ा और उसको पानी में डुबो दिया, उसके गर्दन को पानी में डाल दिया। और वो बहुत तड़पड़ाता रहा पानी में निकलने के लिए, बहुत तड़पता रहा, लेकिन उन्होंने उसको निकाला ही नहीं। और जब उनको लगा ना अब ये मर जाएगा, तब उसको बाहर निकाला और किनारे पे जाके फेंक दिया। वो बेचारा आदमी पहले तो थोड़ी देर होश नहीं, पानी चला गया है, कैसे भी करके जब उसको होश आया तो वो गाली गलौज चालू कर दिया उसने कि तुमको नहीं बताना है, मत बताओ, मेरी जान क्यों ले रहे हो, मैं तो मर जाता। ऐसे करके बहुत गुस्से में आ गया, चिल्लाने लगा। वो शांति से सुनते रहे और बाद में जब देखा कि वो शांत हो गया तब वो उसके पास गए और उसको बताया कि अभी जब मैंने तुम्हें पानी में डाला था तो जीवन के लिए तुम में जितनी तड़प थी ना, जिस दिन उतनी ही तड़प ईश्वर के लिए हो जाएगी, भगवान के लिए हो जाएगी, या उतनी ही, है ना, जरूरत से या उतनी ही तड़प से आप उसको खोजोगे ना, उस दिन वो आपको मिल जाएगा, है ना। तो ईश्वर को खोजना है या जानना है तो उसके लिए आपके अंदर डिजायर होनी चाहिए, तड़प होनी चाहिए। ये स्टोरी है उनकी। अब हम लोग वापस विवेकानंद जी के ऊपर जाते हैं। उन्होंने कोलकाता यूनिवर्सिटी से बीए पास किया था और उसके बाद फिर वो कानून की पढ़ाई करने के लिए गए। और इसी बीच में उनके चाचा जी ने उनको रामकृष्ण परमहंस जी से मिला दिया था। और पहली बार में ही मिलने पे ही रामकृष्ण परमहंस जी और विवेकानंद जी जो थे वो एक दूसरे से काफी प्रभावित हो गए। और विवेकानंद जी ने उनको तो 2-3 गाना भी गा के सुनाया। और जब वो गा रहे थे तो रामकृष्ण जी एकदम ध्यान में मगन हो गए थे। और उसकी वजह से एक दूसरे को उन्होंने पहले ही मुलाकात में ऐसा जान लिया कि हम आगे तक जा सकते हैं या एक गुरु शिष्य बन सकते हैं। और उसके बाद से फिर विवेकानंद जी अकेले ही उनके पास जाने लगे। और वो एक, है ना, अकेले जा जाके उन्होंने अपनी जो भी उनकी चर्चा होती थी या ध्यान होता था वो करते थे। लेकिन जब रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु हो गई तब वो अकेले हो गए। उन्होंने अपने आप को बहुत अकेला महसूस किया और उसी समय फिर वो हिमालय चले गए। और हिमालय में उन्होंने जाके 6 साल तक तपस्या की, या बोल सकते हो ध्यान किया, या अकेले का जीवन व्यतीत किया। और उसी में ही उनको आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। और वहां से ही फिर वो तिब्बत भी गए और वहां पे उन्होंने बौद्ध धर्म पढ़ाई की उसकी। और फिर भारत लौट आए और भारत लौट के उन्होंने पूरे देश में भ्रमण किया। और वहां पे खेतरी जाने के बाद वहां के जो महाराज थे खेतरी के, वो उनके शिष्य बन गए। और उसके बाद वो फिर दक्षिण भारत की तरफ चले गए और दक्षिण भारत में भी उन्होंने, है ना, काफी अपना जो जन समुदाय था उसके ऊपर उन्होंने बहुत प्रभाव डाला। तो वहां पे लोग उनके काफी डिसाइपल बन गए, शिष्य बन गए। और फिर मद्रास की तरफ से ही उन्हें, है ना, हिंदू धर्म का प्रतिनिधि बना के शिकागो में भेजा गया, जो उनका पार्लियामेंट का अधिवेशन था उसमें उनको भेजा गया। अब यहाँ से तो वो फिर पहले तो हवाई जहाज तो के लिए पैसे तो नहीं थे या वो भी नहीं था, तो वो पानी के जहाज से गए। तो पानी के जहाज से जाने के लिए तो पैसा भी चाहिए और समय भी लगता है। तो क्या हुआ, उनके सारे पैसे तो ट्रेवलिंग में ही खर्च हो गए। वहां से वो पहले जापान गए और जापान से फिर वो शिकागो के लिए गए। जब वो वहां पे उतरे तो एक्चुअली उनके पास ना तो पैसे थे ना तो खाने का कुछ था। एकदम फकीर की तरह वो रोड पे घूम रहे थे।
तो उनको इस तरह से देख के एक महिला थी, उसने उनको देखा और उनकी दशा को देख के उनको पूछा कि भाई आप कौन हो, कहाँ से आए हो और इस तरह से इतने क्यों घूम रहे हो, है ना, और तुम बहुत भूखे भी लग रहे हो। तो उन्होंने अपनी पूरी कहानी बताई कि मैं यहाँ पे है ना हिंदू धर्म का प्रतिनिधि बन के आया हूँ और इस तरह से मुझे भाषण देना है, लेकिन अभी तो मैं भूखा हूँ। तो उनसे प्रभावित होके उनके बातचीत से उसने सोचा क्यों ना घर पे ही मैं लोगों को बुला के इनसे थोड़ा, क्योंकि वो जो लेडी थी उसको भी फिलोसफी वगैरह में इंटरेस्ट था, तो उसने उनको खाने पे बुलाया और खाने पे ना उनके यहाँ वो रुके और साथ में उसने कुछ और लोगों को भी इनवाइट किया जो उस चर्चा में हिस्सा ले सके। तो उनकी बातें सुन के या उनके जो दर्शन के लिए जो उनके विचार थे वो सब सुन के बाकी सभी लोग बहुत प्रभावित हुए, लेकिन उन लोगों को इतना फिलोसफी समझ में नहीं आया। तो उन्होंने सोचा कि जो इसमें ऑलरेडी जो फिलोसफी जिसको मालूम हो तो उसके ऐसे किसी को बुलाया। तो उन्होंने अपनी तरफ से एक प्रोफेसर जो फिलोसफी के थे उनको बुलाया। ठीक, और वो जो फिलोसफी के प्रोफेसर थे उनसे बातचीत करके तब है ना वो भी काफी प्रभावित हुए और उन्होंने बताया कि ये जो इनका ज्ञान है बहुत ही उच्च ज्ञान है और ये ज्ञान तो हर जगह तक पहुंचना ही चाहिए। और फिर वही उनको पार्लियामेंट तक लेके गए और उनको वहां पे जो भाषण था वो उन्होंने दिया और भाषण भी उनका इतना प्रभावशाली था कि उससे सारे अमेरिका के लोग ही नहीं पूरी दुनिया ही उनके जो ज्ञान था उसकी कायल हो गए। और न्यूयॉर्क में बहुत सारे जो न्यूज़पेपर थे सभी लोगों ने वहां पे हेडलाइन अच्छे ऐसे बड़े बड़े छापे कि विवेकानंद जी का जो व्यक्तित्व है वो बहुत ही बड़ा है, एक बार जिसने उनको सुन लिया वो है ना उनसे बिना प्रभावित हुए हो ही नहीं रह ही नहीं सकता। और उन्होंने और अमेरिका ने ये भी लिखा कि जो इतना विद्वान जिस देश में हो उस देश में तो अगर हम अपना ये अंग्रेजी मिशनरी लोगों को भेजते हैं पढ़ाने के लिए तो वो हमारी मूर्खता ही है, क्योंकि वहां पे इतने बड़े बड़े विद्वान तो खुद ही हैं, है ना। तो वहां पे रह के ही उनके है ना मैडम लुइस करके एक लेडी थी जो उनकी स्टूडेंट बन गई, डिसाइपल बन गई, शिष्य बन गई। उसने वेदांत में विवेकानंद जी ने उसको दीक्षा दी और बाद में वो स्वामी अभयानंद के नाम से प्रसिद्ध हो गई। और उनके जो दूसरे डिसाइपल थे वो भी उनका नाम सेंदर्स था और वो स्वामी कृपानंद के नाम से बाद में फेमस हुए। और इस तरह से विवेकानंद जी ने बहुत सारी जगह पे है ना भाषण दिया और वेदांत का प्रचार किया। और 1 वर्ष अमेरिका में रहने के बाद फिर वो वहां से इंग्लैंड चले गए, 3 महीने तक वो इंग्लैंड में थे और वहां पे वो मैक्स मूलर से भी मिले और उससे मिलके रामकृष्ण परमहंस के जो जीवन परिचय है या उनके जो उपदेश है उन्होंने सोचा कि इसको प्रकाशित करवाया जाए वहां के लोगों के बीच में और उन्होंने उनसे बात की। और बाद में मार्गेट नोबल जो है वो उनकी शिष्या बन गई, जो जिसको हम सिस्टर निवेदिता के नाम से भी जानते हैं। और इस तरह से वो हर जगह से ही वो अपना भाषण देते रहे, लेकिन फिर 16 दिसंबर 1896 में 1896 में वो बहुत सारे इंग्लिश डिसाइपल के साथ जो है ना विदेशी अनुयायी थे उनके साथ ना वो इंडिया में वापस आ गए। और इंडिया में आने के बाद भी उनका भाषण जो था वो रास्ते भर वो जहाँ जहाँ उनका जहाज जाता था वहां वहां पे वो भाषण देते रहते थे। और बहुत दिनों से भाषण देने की वजह से है ना उनकी धीरे धीरे तबीयत भी थोड़ी खराब होने लगी और उन्होंने सोचा कि मैं थोड़ा ब्रेक लेता हूँ और उन्होंने थोड़े दिन के लिए सब छोड़ दिया कि खुद के जो है ना खुद का रीडिंग है या खुद का जो अभ्यास है उसके लिए उन्होंने सोचा मैं समय निकालता हूँ और फिर उन्होंने भाषण देना बंद कर दिया। और उसी समय कुछ अंग्रेजों के काल में ही वो कहीं कहीं अकाल पड़ जाता था, तो उन सब के लिए उन्होंने सोचा कि भारत में ही इतनी गरीबी है, भुखमरी है या लोगों में शिक्षा नहीं है, तो उसके लिए उन्होंने कार्य करने का सोचा और उसके लिए रामकृष्ण मिशन करके एक संस्था बनाई और उस संस्था के द्वारा ही वो लोगों की सेवा करने लगे कि जिन जहाँ पर भी लोगों को जरूरत होती थी सेवा की या सामान की उनको वो पहुंचाते थे। और फिर वहां से फिर वो उनके स्वास्थ्य में सुधार न होने की वजह से उनके शिष्यों ने उनको सलाह दिया कि आप थोड़े दिन अमेरिका या इंग्लैंड चले जाओ, वहां जाके आपका स्वास्थ्य थोड़ा अच्छा हो जाएगा। तो वहां से वो कैलिफोर्निया गए, कैलिफोर्निया जाके उनका स्वास्थ्य थोड़ा अच्छा हुआ और वहां से ही उन्होंने भाषण देना चालू किया और सैन फ्रांसिस्को में उन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। ठीक, और फिर बाद में भारत आके भी उन्होंने बनारस में ही रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना की
तो जो बनारस में जो लोग हैं जिनको है ना किसी प्रकार की सहायता चाहिए है, वो सब सहायता वो वहां से देते थे। और इस तरह से विवेकानंद जी जो थे वो सिर्फ विद्वान ही नहीं थे, मतलब वेदांत के ही विद्वान नहीं थे, बल्कि वो संगीत के भी विद्वान थे कि वो है ना वो कविताएं भी बहुत अच्छी बोल लेते थे। और उन्होंने कर्म योग, है ना, भक्ति योग, राजयोग, ज्ञान योग, इन सभी के ऊपर कमेंट्री लिखी और लोगों को बताया। इसके अलावा उन्होंने समाज के लिए भी, सोसाइटी के लिए भी, हर लेवल के लोगों के लिए उन्होंने बताया कि भारत में अगर गरीबी हटानी है तो उसके लिए आपको सिर्फ शिक्षा ही नहीं देनी है, बल्कि शिक्षा के अलावा उनको रोजगार देना या उनका जो ओवरऑल डेवलपमेंट है, सिर्फ फिजिकल या मेंटल डेवलपमेंट नहीं, बल्कि स्पिरिचुअल और इमोशनल डेवलपमेंट या ओवरऑल डेवलपमेंट की उन्होंने बात की। उन्होंने महिलाओं के लिए भी बताया कि महिलाओं को सिर्फ शिक्षित ही नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके अंदर उनकी जो शुद्धता है या निर्भीकता या जो शक्तिशालीता है उसका भी ज्यादा उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि उनका भी संपूर्ण विकास हो सके। तो इस तरह से उन्होंने पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में ही वेदांत का प्रचार किया। और 9 जुलाई 1902 में 9 जुलाई है ना 1902 में उन्होंने अपना जो देह है बहुत ही कम उम्र में उन्होंने त्याग दिया। तो अभी यहाँ पीपीटी में भी हम लोग देख लेते हैं ये सब जो, तो मेन क्या है उनका पब्लिकेशन, कर्म योगा, राज योगा। तो बहुत सारे पब्लिकेशन या उनकी किताबें है ना, जब वो जीवित थे तभी भी पब्लिश हुई, पर बहुत सारी किताबें जो है उनके डेथ के बाद भी पब्लिश हुई हैं। ठीक है, तो उनका जो सब कार्य है वो मैंने बुक में भी है और ये पीपीटी में भी है, आप वो सब पढ़ लेना। मेन आपका क्या है कि ये जो उनका वर्क है योगा में है ना वो, और शिकागो का उनका जो भाषण था वो, ठीक है। तो इस तरह से उनके डिसाइपल कौन थे, उनसे कितने लोग इन्फ्लुएंस्ड हुए, वो सब यहाँ पे दिया है। किसी को कुछ ऐड करना है या कुछ बताना है, कुछ पूछना है तो बताइए। कुछ नहीं पूछना है? हाँ सुनीता जी। हा मॅम, तुमच्या विषयाचं आम्हाला घरी अध्ययन करण्यासाठी कुठलं नोट्स वगैरे मिळतील का मराठीतून किंवा हिंदीमध्ये? हिंदीमध्ये मी सेंड करते, मराठीमध्ये मग माझ्याकडे नाही आहे. चालेल. हाँ हिंदीमध्ये सेंड करते मी आता लेक्चर नंतर. आपको पुराना मिल गया ना सब? पुराना मैंने भेजा है जो उपनिषद का था पीपीटी, और उसका जो उपनिषद है वो भी भेजा है दोनों। हो मिल गए. ओके, तो आज का ये भी अभी मैं भेज देती हूँ। धन्यवाद. एंड करे क्या यहाँ पे? यस मैम. ओके चलो एंड करते हैं। बैक स्ट्रेट, आईज क्लोज्ड, 3 ओमकार के साथ एंड करेंगे। इनहेल, inhale, inhale, Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om. Rub your palms, cup your eyes, remove your hands and gently open your eyes. Thank you so much everyone for attending today's lecture. मैडम हाँ सर, आप कीजिए
हाँ सर, हाँ मैं लीव करती हूँ, रिकॉर्डिंग बंद करूँ सर? हाँ रिकॉर्डिंग बंद करके लीव कीजिए आप। हाँ